सर्दियों की सुबह जब पत्तियों के ऊपर सफेद क्रिस्टल की लेयर होती है, कोहरे की चादर सब कुछ ढक देती है। ये सब देखने में कितना खूबसूरत लगता है, पर ये खूबसूरती किसानों के लिए बर्बादी और वाहन चलाने वालों के लिए एक जानलेवा चाल बन सकती है। आज हम बात करेंगे सर्दियों में पाले और कोहरे से बचने के बारे में, इन दो साइलेंट किलर्स के बारे में। नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता। जब भी हम सर्दियों की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो हम में से ज्यादातर का ध्यान गर्म कपड़ों, हीटर, अंगीठी, रूम वार्मर इन्हीं की तरफ जाता है ना। पाला और कोहरा, इनके बारे में तो शायद हम में से कोई सोचता तक नहीं है। इनको तो हम बस नजरअंदाज ही कर देते हैं। ये दो सर्दियों के बड़े साइलेंट किलर्स हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पाला और कोहरा है क्या। जब वातावरण का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है तो उसमें जो नमी है, हवा में जो नमी है, वो सीधे क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है, क्रिस्टल्स में बदल जाती है। और ये क्रिस्टल या पाला जो फसल है, तो पेड़ पौधे हैं, उनकी कोशिकाओं को फाड़ सकती है, नष्ट कर सकती है। आपके जो पानी के पाइप हैं उनको जमा सकती है, वो फट सकते हैं। और साथ ही ये सड़क के ऊपर ब्लैक आइस की एक अदृश्य परत जमा कर सकती है जो कि बेहद फिसलन भरी होती है। और ये कोहरा कुछ नहीं, बस जमीन के आसपास तैरता हुआ बादल है, जिससे आपकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं और ऐसे में वाहन चलाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही हो जाता है। अब बात करते हैं अपने घर और फसल की सुरक्षा की। अगर पाला गिरने की चेतावनी है तो शाम के समय फसल में सिंचाई करें। पानी की गर्मी फसल को पाले से बचाती है। रात के समय पत्तियां खेत के किनारे पर जलाएं। इसकी गर्मी पाले को जमा नहीं होने देती है। और जो कीमती सब्जियां हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की चादर बिछाना एक कारगर उपाय है। और अब घर की सुरक्षा। घर के बाहर जो भी नल और पानी के पाइप हैं उन्हें पुराने कपड़े, जूट की बोरियों या फिर पुराली से लपेटें। ये सुरक्षा का एक कारगर उपाय है। अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो घर के किसी एक पाइप को हल्का सा खुला छोड़ दें और टपकने दें। चल रहे पानी के जमने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। अब बात करते हैं जान के सबसे बड़े दुश्मन की, यानी सर्दियों में विशेष रूप से कोहरे की स्थिति में वाहन चलाना। याद रखिए, आपकी स्पीड या आपकी गति वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। वाहन को धीरे चलाएं, अपने नियंत्रण में रखें। पाला प्रायः पुलों के ऊपर और ऐसे स्थानों पर ज्यादा होता है जहां पर धूप नहीं आती है। ऐसे स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें। अचानक से ब्रेक, एक्सीलरेटर या फिर स्टीयरिंग न घुमाएं। अपने वाहन की लाइटें लो बीम पर रखें। फॉग लाइट जलाए रखें। याद रखें, हाई बीम में कोहरा ज्यादा चमकता है। सामने वाली गाड़ी से सामान्य से दुगनी दूरी बनाकर रखें। अगर कोहरा बहुत ज्यादा हो, कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, तो बेकार में हीरो न बने। वाहन को किनारे खड़ा कर दें, पार्किंग लाइट जला दें और कोहरा कम होने का इंतजार करें। रवि और सुरेश, दो दोस्त, दोनों को दिल्ली जाना था। उस दिन कोहरा बहुत ज्यादा था। रवि को पहुंचने की कुछ ज्यादा जल्दी थी। उसने अपनी कार सामने वाले वाहन से बस चिपका रखी। अचानक ब्रेक लगा और कई वाहन एक के बाद दूसरे से टकरा गए। इनमें रवि भी था। वहीं सुरेश, वो सुबह
जब मसूरी से चला तो उसे मालूम था कि रास्ते में पाला होगा। वो बहुत धीरे और संभल कर चल रहा था। एक अंधे मोड़ पर उसने सामने पाले के ऊपर फिसली हुई मोटरसाइकिल देखी। उसने आराम से अपने वाहन पे ब्रेक लगाया और वाहन को किनारे रोका। उसने एक्सीडेंट हुए मोटरसाइकिल चालक की मदद की, 108 पे फोन किया और एम्बुलेंस बुलाई, उसे अस्पताल तक पहुंचवाया। उसके बाद उसने अपना आगे का सफर जारी रखा। वो सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। उसे कुछ समय ज्यादा जरूर लगा, परंतु वो पहुंचा एकदम सुरक्षित। रवि और सुरेश दोनों की मंजिल एक ही थी, परंतु दोनों की सोच की वजह से दोनों की यात्रा का अंजाम अलग अलग रहा। तो इस सर्दियों में अपनी किस्मत को पाले और कोहरे के भरोसे न छोड़ें। आज ही अपने घर के बाहर नल, पाइप, इन सबको इंसुलेट करें। अगर आप किसान हैं तो अपनी फसल को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। और हाँ, इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो वाहन चलाता है। आपकी ये शेयरिंग किसी को अस्पताल जाने से बचा सकती है। सर्दियों की खूबसूरती का आनंद जरूर लें, परंतु उसमें छुपे हुए खतरों को नजरअंदाज न करें। जानकार बने, सुरक्षित रहें। नमस्कार।